नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। एक दूरवर्ती गांव जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, में कुछ रहस्यमय घटनाएं घट रही थी। ये गांव देवी दुर्गा के मंदिर के आसपास बसा था, जो वर्षों से एक शांतिपूर्ण स्थान माना जाता था। लेकिन अब यहाँ अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। हर रात एक अर्धचंद्र आकार की रहस्यमय रोशनी आकाश में प्रकट होती, जो धीरे धीरे फैलते हुए उस गांव के मंदिर के पास तक पहुंच जाती। ये रोशनी न तो कोई साधारण चांदनी थी और न ही कोई तारा। इसका एक रहस्यमय आकर्षण था जो गांव वालों को अचंभित कर देता। जो लोग इस रोशनी को देख पाते थे वे कहते थे कि यह किसी अदृश्य शक्ति का संकेत है। लेकिन हर बार जब ये रोशनी दिखती, कुछ लोग गायब हो जाते थे। गायब होने के बाद वे कभी वापस नहीं लौटते थे। जो वापस लौटते थे उनका चेहरा एक अलग सी शांति और आत्मिक संतुलन से भरपूर होता था। इस घटना ने गांव में भय और अजनबियत का माहौल बना दिया था। गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण श्रीधर रहते थे, जो बहुत ज्ञानी और साधक थे। उन्होंने कई वर्षों तक देवी दुर्गा की पूजा की थी और उनके बारे में गहरी आस्था रखते थे। लेकिन इस रहस्यमय घटना को देख वे चिंतित हो गए थे। श्रीधर ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएंगे और इसका समाधान निकालेंगे। उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को बुलाया, जो एक साहसी युवक था। अर्जुन, श्रीधर ने कहा, तुम्हें इस रहस्यमय घटना का सामना करना होगा। ये केवल एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा है। तुम्हें मंदिर में रात बितानी होगी और अर्धचंद्र की रोशनी के स्रोत तक पहुंचना होगा। अर्जुन ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए मंदिर की ओर प्रस्थान किया। अर्जुन रात को मंदिर पहुंचा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि आकाश में वही अर्धचंद्र आकार की रोशनी धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। ये प्रकाश एक दिव्य आभा की तरह था, जो धीरे धीरे मंदिर के आसपास फैलने लगा। अर्जुन डरते डरते मंदिर के भीतर गया और देखा कि वहां देवी दुर्गा की प्राचीन मूर्ति थी। मूर्ति के पास एक चमकता हुआ पत्थर रखा हुआ था, जो हल्की सी रोशनी दे रहा था। जैसे ही अर्जुन ने उस पत्थर को छुआ, उसे एक अजीब अनुभव हुआ। उसकी आंखों के सामने अचानक एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, जो देवी दुर्गा का था। देवी ने कहा, यह अर्धचंद्र तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया है। ये केवल एक आकाशीय घटना नहीं, बल्कि एक महान चक्र का हिस्सा है, जो समय, जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। देवी दुर्गा ने अर्जुन से कहा, यह अर्धचंद्र का रहस्य एक दिव्य काल चक्र से जुड़ा हुआ है। जब ये चक्र सक्रिय होता है, तो वह आत्माएं, जिन्हें अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, इस चक्र में प्रवेश करती हैं। ये चक्र उन्हीं आत्माओं को पुनः जन्म देता है और उन्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, माँ, क्या यह आत्माएं सचमुच अपनी यात्रा पूरी करती हैं? वे क्यों गायब हो जाती हैं? देवी ने उत्तर दिया, वे आत्माएं समय के एक चक्र में फंसी होती हैं। जब उनका कार्य अधूरा होता है, तो वे पुनः चक्र में लौट आती हैं। तुम्हारा कार्य है इन आत्माओं को उनके कार्य का उद्देश्य समझाना, ताकि वे इस चक्र से मुक्त हो सकें। अर्जुन ने देवी के निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया। उसने चक्र को समझने और आत्माओं की यात्रा पूरी करने के लिए कठिन साधना और ध्यान प्रारंभ किया। वह कई रातों तक मंदिर में जागता रहा और धीरे धीरे उसे चक्र के गहरे रहस्यों का ज्ञान होने लगा। वह जान गया कि जब अर्धचंद्र की रोशनी दिखती है, तो ये किसी आत्मा के चक्र में प्रवेश का समय होता है। अर्जुन ने महसूस किया कि आत्माएं इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए अपने अधूरे कार्य को समझकर उसे पूरा करना चाहिए। अर्जुन ने सबको ये समझाया कि जीवन और मृत्यु केवल एक चक्र है
और हर आत्मा को एक विशेष उद्देश्य पूरा करना होता है। उसने आत्माओं से कहा, तुम सबको अपने कार्य का उद्देश्य समझना होगा, तभी तुम इस चक्र से बाहर आ सकोगे। अर्जुन की बातें सुनकर आत्माओं को अपनी यात्रा का उद्देश्य समझ में आ गया। जैसे ही उन्होंने अपने उद्देश्य को पहचाना, वे चक्र से मुक्त हो गए। उनका पुनर्जन्म हुआ और वे नए जीवन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने देवी दुर्गा का आशीर्वाद लिया और चक्र को स्थिर किया। अब आकाश में वह अर्धचंद्र की रोशनी कभी नहीं दिखाई दी। गांव में शांति लौट आई। अर्जुन और श्रीधर ने देवताओं की पूजा की और सभी ने उस दिव्य रहस्य का सम्मान किया। शांति के बाद गांव में कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा। अर्धचंद्र की रोशनी नहीं दिखी और आत्माएं अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के बाद मुक्त हो गईं। लेकिन एक दिन एक अजीब सी घटना घटी। रात के अंधेरे में एक और अर्धचंद्र की रोशनी आकाश में प्रकट हुई। हालांकि पहले वाली घटना की तरह अब वह केवल एक चमकदार निशान नहीं बनाती थी। ये रोशनी अब अधिक प्रबल और दीप्तिमान हो गई थी। गांव वालों को ये देखकर चिंता होने लगी। वे पुनः भयभीत हो गए कि कहीं ये कोई नई त्रासदी तो नहीं आ रही। श्रीधर और अर्जुन ने यह महसूस किया कि यह घटनाएं सिर्फ एक समय के चक्र की स्थिति नहीं थी, बल्कि एक गहरे उद्देश्य का प्रतीक थी, जिन्हें उन्हें पूरी तरह से समझने की आवश्यकता थी। श्रीधर ने अर्जुन से कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। हमें इस नए रूप में आने वाले चक्र को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह हमें किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत दे सकता है। अर्जुन ने फिर से वही कदम उठाए और वह मंदिर की ओर गया। वह जानता था कि इस बार उसका सामना किसी और शक्ति से होने वाला था और यह रहस्य और भी गहरा हो सकता था। मंदिर में अर्जुन ने वही पत्थर फिर से उठाया और इस बार उसे पहले से अधिक अजीब शक्ति महसूस हुई। जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, वह एक शक्तिशाली प्रकाश में डूब गया। उसकी आंखों के सामने एक और दिव्य रूप प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह रूप देवी दुर्गा का नहीं, बल्कि एक अन्य शक्ति का था। ये शक्ति थी काल रूप, समय और परिवर्तन की देवी। काल रूप ने अर्जुन से कहा, तुमने ठीक किया कि इस चक्र को समझने की कोशिश की। अब समय ने अपना रूप बदल लिया है। अर्धचंद्र का नया रूप एक चेतावनी है। अब वह आत्माएं लौटने के लिए नहीं, बल्कि अपनी यात्रा को और अधिक गहरे तरीके से पूर्ण करने के लिए आ रही हैं। उनका उद्देश्य केवल मुक्ति नहीं, बल्कि एक नए प्रकार की शक्ति प्राप्त करना है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या हमें उन्हें फिर से अपने उद्देश्य को समझाने की आवश्यकता है? कालरूप ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, अब वे आत्माएं अपने अंतिम उद्देश्य को पहचान चुकी हैं। ये चक्र उनके लिए अब एक परीक्षा है, ताकि वे अपने कार्यों को और भी गहरे स्तर पर समझ सकें। तुम्हारा कार्य अब केवल उनकी सहायता करना नहीं, बल्कि उन्हें समय के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रेरणा देना है। अर्जुन ने अपनी यात्रा जारी रखी और इस बार उसकी यात्रा का उद्देश्य बदल चुका था। उसे अब आत्माओं को उनके उद्देश्य के अंतिम चरण में मदद करनी थी, जहां उन्हें अपने पिछले कार्यों की गहराई से समझने की आवश्यकता थी। वह जानता था कि वह एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था, जहां उसे समय की सीमा को भी समझना होगा और आत्माओं को समय के परिधि में सामंजस्यपूर्ण तरीके से जीने की शिक्षा देनी होगी। श्रीधर ने अर्जुन से कहा, समय को सही रूप से पहचानना तुम्हारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। ये चक्र अब तुम्हारे लिए समय और अस्तित्व का ज्ञान देने के लिए है। आत्माएं जो अब इस यात्रा पर हैं, उनका अब अंतिम उद्देश्य समय को पूरी तरह समझना है। तुम्हें उन्हें ये बताना होगा कि समय केवल एक सीमा नहीं, बल्कि एक अवसर भी है। अर्जुन ने इस ज्ञान को आत्मसात किया और आत्माओं के साथ संवाद करना शुरू किया। उसने उन्हें समझाया कि कैसे हर क्षण एक अवसर है और हर समय की इकाई एक नई दिशा प्रदान करती है। समय के चक्र में बदलाव लाने के बाद अर्जुन ने देखा कि वह आत्माएं अब संतुलित हो चुकी थी। वे समय के प्रवाह को समझने लगी और उनके जीवन के उद्देश्य में एक नया प्रकाश आया। अब वे केवल आत्मिक शांति के लिए नहीं, बल्कि समय और अस्तित्व की गहरी समझ के लिए तैयार हो गई थी।
अर्जुन ने देखा कि यह चक्र केवल एक सामंजस्यपूर्ण रास्ता था जो आत्माओं को उनकी यात्रा पूरी करने का अवसर देता था। जैसे जैसे समय का चक्र स्थिर होता गया, अर्धचंद्र की रोशनी आकाश से गायब हो गई और एक शांति का माहौल समाया। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। अर्जुन और श्रीधर ने देवी काल रूप का आशीर्वाद लिया और अब वे जानते थे कि यह समय और चक्र एक अज्ञेय शक्ति से जुड़े हुए हैं, जिन्हें समझने के लिए गहरी साधना की आवश्यकता थी। समाप्ति के बाद भी अर्जुन के मन में एक प्रश्न था। उसने महसूस किया कि चाहे आत्माएं समय के चक्र में सामंजस्य स्थापित कर चुकी थी, लेकिन कुछ गहरे रहस्यों का पर्दा अब भी उठाना बाकी था। क्या ये चक्र केवल आत्माओं के लिए था या समय का असली उद्देश्य अभी तक समझा नहीं गया था? अर्जुन ने फिर से श्रीधर से मिलकर इस बारे में बात की। उन्होंने पूछा, गुरु, क्या हमें और भी गहरे स्तर पर समय के इस चक्र को समझने की आवश्यकता है? क्या इससे कुछ और भी बड़ा उद्देश्य जुड़ा है? श्रीधर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुमने सही सवाल पूछा। समय का चक्र केवल आत्माओं की यात्रा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह पूरी सृष्टि का एक हिस्सा है। जब तक हम समय की वास्तविकता को पूरी तरह से समझते नहीं, तब तक हम अपनी यात्रा को पूर्ण नहीं कर सकते। समय न केवल हमारे अस्तित्व को नियंत्रित करता है, बल्कि यह हमारी आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ है। हमें समय के हर पहलू को समझने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी यात्रा को पूरी तरह से पार कर सकें। श्रीधर के शब्दों ने अर्जुन को गहरे विचार में डाल दिया। अब उसे यह समझ में आ गया था कि समय का चक्र केवल एक साधारण घटना नहीं, बल्कि यह जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ था। अर्जुन ने ये निर्णय लिया कि वह समय के और गहरे रहस्यों का पता लगाएगा और इस रहस्य को सुझाने के लिए उसे अपनी यात्रा पर और भी आगे बढ़ना होगा। उसने एक गहरी साधना शुरू की, जिससे वह समय के हर पहलू को समझ सके। उसे आकाश में प्रकट होने वाली अर्धचंद्र की रोशनी की दिशा का सही अर्थ समझने की आवश्यकता थी। कई रातों तक ध्यान करने के बाद अर्जुन ने एक नया दृश्य देखा। आकाश में एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जो समय के अंत और प्रारंभ का प्रतीक था। अर्जुन ने उस द्वार के पास पहुंचकर महसूस किया कि यह केवल एक दरवाजा नहीं, बल्कि एक शक्ति का स्रोत था। उसने द्वार के भीतर प्रवेश किया और वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। समय के अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ दिख रहे थे। ये दृश्य चकित करने वाला था, जैसे समय का हर पहलू एक ही स्थान पर समाहित हो गया हो। अर्जुन ने देखा कि समय के भीतर एक दिव्य रूप प्रकट हो रहा था। ये रूप था कालदेव, समय के भगवान का। कालदेव ने उसे देखा और कहा, तुमने समय के गहरे रहस्यों को समझने की यात्रा शुरू की है, अर्जुन। ये द्वार तुम्हारी साधना का परिणाम है, लेकिन तुम्हें अब एक और रहस्य जानना होगा। समय का उद्देश्य केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह चेतना के विस्तार का एक साधन है। अर्जुन ने पूछा, माँ, क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि समय के साथ सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है? कालदेव ने उत्तर दिया, समय केवल हमारे अस्तित्व का एक घटक नहीं, बल्कि एक गहरी चेतना का रूप है। जब तुम समय के साथ अपने विचार, कार्य और भावना को जोड़ते हो, तो तुम उसे सही दिशा में ले जाते हो। जो व्यक्ति समय के प्रत्येक पल को समझता है, वह न केवल अपने जीवन में शांति प्राप्त करता है, बल्कि वह समय की सच्चाई को भी जानता है। कालदेव के शब्दों को समझते हुए अर्जुन ने यह महसूस किया कि समय केवल बीतने वाली घड़ी नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के प्रत्येक क्षण में मौजूद एक शक्ति है। यदि हम समय के हर क्षण को समझने और सम्मानित करने की कोशिश करें, तो हम अपनी यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हैं। अर्जुन ने कालदेव से आशीर्वाद लिया और वापसी की यात्रा शुरू की। अब वह समय के चक्र को सिर्फ एक बाहरी घटना के रूप में नहीं देखता था, बल्कि यह उसकी आत्मिक यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। उसने ये सीखा कि समय के साथ सामंजस्य स्थापित करने से ही वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकता है। अर्जुन ने अब अपनी यात्रा को अंतिम रूप दिया। उसने उन आत्माओं से संवाद किया, जिन्हें वह पहले समझाने की कोशिश कर चुका था। अब वे आत्माएं समय के इस गहरे रहस्य को समझने के बाद पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी।
अर्जुन ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें बताया कि जीवन के हर पहलू को समझने के लिए समय के साथ चलना आवश्यक है। अर्जुन ने अपने गुरु श्रीधर को धन्यवाद कहा और गांव में शांति का संदेश फैलाया। अब गांव में कोई डर और अजनबियत नहीं थी। समय के चक्र की सच्चाई को समझकर हर व्यक्ति ने अपनी यात्रा को एक नए दृष्टिकोण से देखा और अपने जीवन के हर क्षण को पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ जीने का प्रण लिया। अर्जुन की यात्रा अब समाप्ति के करीब थी, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ अनांसत सवाल थे। समय के साथ उसका सामंजस्यपूर्ण रिश्ता अब स्पष्ट हो चुका था, लेकिन वह जानता था कि इस शक्ति का एक और गहरा पहलू था जिसे उसने अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा था। क्या समय केवल हमारे जीवन की गिनती नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के विकास की कुंजी था? अर्जुन ने सोचा, अगर समय केवल हर क्षण का अनुभव नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक विकास का हिस्सा है, तो क्या ये हमसे कुछ और भी चाहता है? क्या समय का अस्तित्व केवल हमारे कार्यों को आकार देने के लिए नहीं, बल्कि हमें इस ब्रह्मांड के उद्देश्य को समझने की दिशा भी दिखाता है? श्रीधर के पास जाकर अर्जुन ने फिर से अपने मन के सवालों को व्यक्त किया। गुरु, अर्जुन ने कहा, क्या समय का असली उद्देश्य हम केवल भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन बनाए रखने से ज्यादा कुछ है? श्रीधर मुस्कुराए और कहा, तुमने सही समझा। समय का असली उद्देश्य केवल बीतते क्षणों की गिनती नहीं, बल्कि यह तुम्हारे अस्तित्व के हर पहलू को परिष्कृत करने की प्रक्रिया है। जब तुम समय की गहराई से जुड़ते हो, तो तुम्हारा आत्मिक और मानसिक विकास होना शुरू होता है। समय में समर्पण करने से तुम खुद को पहचानते हो और ब्रह्मांड के उस रहस्यमय उद्देश्य से जुड़ते हो जो तुम्हें इस जीवन में मार्गदर्शन करता है। श्रीधर के शब्दों ने अर्जुन को एक नई दिशा दी। वह समझने लगा कि समय और ब्रह्मांड का गहरा संबंध है। वह समय केवल एक निरंतर गति नहीं है, बल्कि एक संगीति है, एक लय है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। जब हम इस संगीति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं, बल्कि हम ब्रह्मांडीय उद्देश्य से भी जुड़ते हैं। अर्जुन ने यह महसूस किया कि समय का चक्र और उसके साथ जुड़ी हर घटना एक ब्रह्मांडीय संगीति की तरह है। जैसे एक संगीतकार अपने वाद्य यंत्र से सुरों की रचना करता है, वैसे ही समय भी जीवन के हर पहलू को रचता है। जब हम समय की हर धारा को समझते हैं, तो हम उस संगीति का हिस्सा बन जाते हैं जो जीवन के हर पहलू में चल रही है। अब अर्जुन ने समय के साथ अपने संबंध को और भी गहरे स्तर पर महसूस करना शुरू किया। वो समझ चुका था कि समय को केवल एक तत्व के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक सजीव शक्ति के रूप में देखना चाहिए जो हमें अपने जीवन के उद्देश्य को जानने में मदद करती है। एक दिन अर्जुन एक शांतिपूर्ण स्थान पर बैठकर ध्यान कर रहा था, जब उसने अपने चारों ओर की हवा में एक अनोखी लय सुनी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि जैसे समय के हर पल की गूंज हो। उसे महसूस हुआ कि यह संगीति उस समय के प्रत्येक पहलू से जुड़ी हुई थी जो उसके आसपास घटित हो रही थी। यह एक साक्षात्कार था। समय ने अपने आप को अर्जुन के सामने पूरी तरह से प्रकट किया। उसने महसूस किया कि हर चीज का एक समय होता है, और जब हम उस समय को सही तरीके से समझते हैं, तो हमें जीवन की असली सच्चाई का ज्ञान होता है। उस समय को समझने के बाद हमें अपनी यात्रा को एक गहरी समझ के साथ आगे बढ़ाना होता है। अर्जुन की यात्रा अब पूर्ण हो चुकी थी। उसने समय की गहराई से समझ लिया था कि हर क्षण, हर विचार और हर कार्य एक लय में बंधा हुआ है जो जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। अब वह जानता था कि समय केवल हमारे अस्तित्व की गिनती नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक उन्नति का साधन है। गांव लौटते समय अर्जुन ने देखा कि जो लोग समय के महत्व को समझ चुके थे, उनका जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण था। वे अपने प्रत्येक क्षण को पूरी समझ और श्रद्धा के साथ जी रहे थे। समय के साथ सामंजस्य स्थापित करने से उनका जीवन बेहतर और अधिक उद्देश्यपूर्ण हो गया था। अर्जुन ने गांववासियों को ये सिखाया कि जैसे जैसे वे अपने जीवन के समय के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे, वैसे वैसे वे ब्रह्मांडीय उद्देश्य को समझ पाएंगे। उन्होंने उन्हें बताया कि समय केवल एक सीमा नहीं,
बल्कि एक मार्गदर्शक शक्ति है जो हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाती है। अर्जुन की शिक्षा ने पूरे गांव को बदल दिया। अब लोग समय को केवल एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति के रूप में देख रहे थे। उन्होंने हर क्षण में शांति और संतुलन पाना शुरू कर दिया था। अर्जुन ने ये समझा कि जब हम समय के साथ चलते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को एक दिशा देते हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड की संगीति के साथ एकाकार हो जाते हैं। अर्जुन ने अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी की। वह जानता था कि जीवन का चक्र कभी समाप्त नहीं होता, समय निरंतर गतिमान रहता है और हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अब वह जानता था कि समय को समझकर हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और यही जीवन का असली उद्देश्य है। अर्जुन की जीवन यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। उसने समय को न केवल एक शक्ति के रूप में समझ लिया था, बल्कि अब वह जानता था कि समय का अंत नहीं होता। वह ब्रह्मांड के शाश्वत तंत्र का एक हिस्सा बन चुका था। समय की गहराई में डूबने के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसे सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के आत्मिक उद्देश्यों को समझने की आवश्यकता है। एक दिन अर्जुन जंगल में ध्यान कर रहा था, जब अचानक एक तेज आकाशीय प्रकाश उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक विशाल आकार में बदलने लगा और अर्जुन ने देखा कि वह एक दिव्य रूप था। वह रूप था सर्वव्यापी परमेश्वर, जो समय और ब्रह्मांड के अंतर्गत चल रहे प्रत्येक पल के शाश्वत स्रोत थे। सर्वव्यापी परमेश्वर ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, तुमने समय के रहस्यों को समझने की यात्रा में बहुत प्रगति की है, लेकिन अब तुम्हें ये समझना होगा कि समय केवल एक धारा नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू का, हर आत्मा का एक हिस्सा है। जब तुम खुद को समय के साथ जोड़ते हो, तो तुम ब्रह्मांडीय उद्देश्य को पहचान पाते हो। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आ चुका है, लेकिन क्या मुझे और भी गहरे रहस्यों को जानने की आवश्यकता है? सर्वव्यापी परमेश्वर ने उत्तर दिया, अर्जुन, जीवन का असली उद्देश्य यह है कि तुम न केवल खुद को, बल्कि सभी जीवों को इस समय और ब्रह्मांडीय तंत्र के साथ जोड़ सको। जब तुम प्रत्येक जीव के साथ समरस हो जाते हो, तभी तुम्हारी आत्मा पूर्ण होती है। हर जीव, हर मनुष्य और हर आत्मा इस समय की चक्रव्यूह का हिस्सा है। सर्वव्यापी परमेश्वर के शब्दों ने अर्जुन के मन में एक नया दृष्टिकोण स्थापित किया। अब उसे यह समझ में आ गया कि समय केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक यात्रा है, जिसमें सभी जीवों का योगदान है। उसने यह महसूस किया कि जब हम अपने साथ साथ दूसरों को भी इस यात्रा का हिस्सा बना लेते हैं, तो हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने इस नए दृष्टिकोण को अपनाते हुए गांव लौटने का निश्चय किया। जब वह गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि लोग अभी भी जीवन के संघर्षों और समय की जटिलताओं से जूझ रहे थे। लेकिन अब अर्जुन के पास एक नई शक्ति और समझ थी, जिससे वह न केवल अपनी यात्रा, बल्कि दूसरों की यात्रा को भी मार्गदर्शन दे सकता था। वह गांव के लोगों को ये सिखाने लगा कि समय के साथ सामंजस्य स्थापित करने से केवल व्यक्तिगत शांति नहीं मिलती, बल्कि यह पूरे समाज को सामूहिक शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर करता है। अर्जुन ने ये भी बताया कि जब सभी लोग समय के प्रत्येक पहलू को समझते हैं और एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहते हैं, तो वे अपनी आत्मा के शाश्वत उद्देश्य को पहचान पाते हैं। गांव में अर्जुन की शिक्षाएं फैलने लगी। लोग अब समय के महत्व को समझने लगे थे और हर कार्य को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ने लगे थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि उनके कार्य, विचार और भावनाएं केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हर हिस्से से जुड़ी होती हैं। अर्जुन ने उन्हें ये सिखाया कि जब वे अपने जीवन के हर पल को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जीते हैं, तो वे ब्रह्मांडीय तंत्र में एक सजीव भागीदार बन जाते हैं। समय के साथ समरसता स्थापित करने का अर्थ अब गांव वासियों के लिए एक नई दिशा में जीने से था। उन्होंने अपने कार्यों में संतुलन, प्रेम और सहयोग की भावना को अपनाया। अब वे समझने लगे थे कि समय न केवल जीवन की धारा है, बल्कि यह उन्हें अपनी आत्मिक यात्रा में सहायक बनाता है। अर्जुन ने गांव में एक बड़ा आयोजन किया, जहां सभी लोग एक साथ इकट्ठा हुए।
उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा किए और बताया कि समय को सही रूप में समझने से उनका जीवन किस तरह बदल चुका है। यह एक सामूहिक उत्सव था जिसमें हर व्यक्ति ने समय के साथ अपने संबंध को नए सिरे से समझा और हर किसी ने अपनी यात्रा को एक नए उद्देश्य के साथ शुरू किया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं, बल्कि एक सामूहिक और शाश्वत यात्रा बन चुकी है। उसने ये जान लिया था कि समय के चक्र में हर जीव का एक स्थान है और जब सभी आत्माएं इसे समझने लगती हैं, तो वे न केवल अपनी यात्रा को पूरा करती हैं, बल्कि पूरी सृष्टि की यात्रा को भी सही दिशा देती हैं। अर्जुन की शिक्षा ने समय के रहस्यों को सुलझा दिया था, लेकिन वह जानता था कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे समय का चक्र निरंतर गतिमान रहता है, वैसे ही आत्माओं की यात्रा भी शाश्वत रूप से जारी रहती है। अर्जुन ने अपने जीवन को ब्रह्मांडीय उद्देश्य के साथ जोड़कर इसे एक नई दिशा दी और अब वह अपने हर पल को इस उद्देश्य के साथ जी रहा था। जब अर्जुन ने अपनी यात्रा को अंतिम रूप दिया, तो उसने महसूस किया कि समय की परिभाषा अब केवल एक मानसिक विचार नहीं रह गई थी। यह एक गहरी आत्मिक अनुभव था जिसमें वह पूरी सृष्टि के साथ एकाकार हो चुका था। उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई, बल्कि उसने शाश्वत सत्य को समझ लिया था। समय कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। अर्जुन ने अब तक समय को समझ लिया था, लेकिन एक और गहरी अनुभूति उसे बाकी थी, जो समय से परे थी, आत्मा का सत्य। समय और ब्रह्मांड के भीतर वह महसूस करने लगा कि आत्मा एक निरंतर चक्र में बंधी है, जो हर जन्म के साथ एक नया रूप ग्रहण करती है। ये चक्र अनंत है और उसकी हर यात्रा, हर अनुभव उस अनंतता के कड़े तंतु के रूप में जुड़ा हुआ है। वह समझने लगा कि समय का प्रत्येक पल केवल शरीर की यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। जब हम समय की धारा में बहते हैं, तो ये केवल हमें शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी एक नया रूप देता है। जैसे नदी का पानी अपने स्रोत से समुद्र तक पहुंचता है, वैसे ही आत्मा की यात्रा भी निरंतर चलती रहती है, बिना किसी समाप्ति के। अर्जुन ने महसूस किया कि समय के अंतर्गत जो भी घटित होता है, वह आत्मा के कर्मों का परिणाम होता है। एक दिन अर्जुन अपने गुरु श्रीधर के पास गया और बोला, गुरु, क्या आत्मा का कर्मों के आधार पर समय से कोई संबंध है? श्रीधर ने उत्तर दिया, बिल्कुल अर्जुन, समय में घटित हर घटना, हर अनुभव आत्मा के कर्मों के फलस्वरूप होती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह ये है कि आत्मा को हर समय अपने कर्मों का बोध होता है। जैसे ही आत्मा अपने कर्मों का सही समझ प्राप्त करती है, वह फिर समय के किसी भी चक्र से परे हो जाती है। अर्जुन को अब महसूस होने लगा था कि वह केवल समय के प्रवाह के साथ नहीं, बल्कि ब्रह्मा की अभिव्यक्ति के रूप में भी एक नए दृष्टिकोण से जुड़ चुका था। समय की हर इकाई अब उसके लिए एक शक्ति का रूप बन चुकी थी, और ब्रह्मा, जो संसार के निर्माण और विध्वंस की करता है, अब उसकी अंतरात्मा में वास करने लगे थे। अर्जुन ने अनुभव किया कि ब्रह्मा के इस रूप को पहचानने से आत्मा और समय दोनों को सही दिशा मिलती है। ब्रह्मा का अनुभव आत्मा को आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है, जहाँ समय केवल एक छलावा बन जाता है और सत्य की खोज ही असली मार्गदर्शन बन जाती है। अर्जुन ने सोचा, अगर ब्रह्मा समय से परे हैं, तो क्या हम भी समय से परे जा सकते हैं? क्या समय के पार जाने से हमें उस शाश्वत सत्य का अनुभव होगा? श्रीधर ने इसका उत्तर दिया, अर्जुन, समय से परे जाने का अर्थ है आत्मा का साक्षात्कार। ये तब होता है जब आत्मा अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाती है। जब तुम समय को समझकर उसे साक्षात करते हो, तब तुम ब्रह्मा के अनुभव में प्रवेश करते हो। समय से परे जाना आत्मा का एक रूपांतरण है, जहाँ वह ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है। अर्जुन ने अब अपने जीवन को समग्रता में देखना शुरू किया। उसे यह समझ में आ चुका था कि हर पल, हर घटना और हर कार्य ब्रह्मा के उद्देश्य से जुड़ा है। समय को सही तरीके से समझकर वह अब आत्मा के अद्वितीय सत्य तक पहुंच चुका था, और अब उसे महसूस हुआ कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ आत्मा की उन्नति नहीं, बल्कि समग्रता के उद्देश्य के साथ जुड़ना है। वह समझने लगा कि समय का पूरा चक्र एक पवित्र प्रक्रिया है,
हर आत्मा, हर व्यक्ति और प्रत्येक घटना इस चक्र का हिस्सा है। हम चाहे कितना भी प्रयास करें, समय की धारा के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि वह हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाती है। अर्जुन को अब समझ में आ गया कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां समय के कुछ पहलू हैं, जिन्हें हमें समझकर अपनाना चाहिए। अब अर्जुन ने समय और ब्रह्मा के सत्य को जानकर अपने जीवन के हर पहलू को बदल दिया था। वह अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति था जिसने समय और ब्रह्मा की गहराई को समझ लिया था। उसने गांव में समय के महत्व को सबको बताया और यह भी समझाया कि जब व्यक्ति अपने कर्मों को सही दिशा में करता है, तो वह न केवल अपना जीवन बदल सकता है, बल्कि समाज को भी सशक्त बना सकता है। अर्जुन ने यह महसूस किया कि समय का उद्देश्य केवल एक व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज और संसार के उत्थान का उद्देश्य है। शांति और प्रेम का संदेश अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। समय और ब्रह्मा के गहरे रहस्यों को समझने के बाद उसने गांव के लोगों को ये सिखाया कि जब हम अपनी आत्मा के सत्य से जुड़ते हैं, तो हम शांति और संतुलन की ओर बढ़ते हैं। अर्जुन की यात्रा अब समाप्त नहीं हुई थी। उसने जाना कि जीवन और समय के चक्र में हर आत्मा का एक स्थान होता है और यही यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे समय निरंतर चलता रहता है, वैसे ही आत्मा की यात्रा भी शाश्वत रहती है। अर्जुन ने समझ लिया था कि जीवन के हर पल में छिपा हुआ ज्ञान समय और ब्रह्मा के माध्यम से प्रकट होता है और हमें उसी के साथ चलते हुए अपने उद्देश्य को समझना होता है। अर्जुन अब जान चुका था कि समय का चक्र अनंत है और हर आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करने के लिए समय और ब्रह्मा के सत्य को जानना होता है। उसका जीवन अब एक नए उद्देश्य से परिपूर्ण था और वह समय और ब्रह्मा के ज्ञान को अपनी शांति और आत्मिक उन्नति के रूप में अनुभव कर रहा था। अर्जुन की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। वह समय के रहस्यों को समझ चुका था, ब्रह्मा की उपस्थिति का अनुभव कर चुका था और आत्मा की शाश्वत सत्य को जान चुका था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि असली शांति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। ये शांति केवल ज्ञान और समझ से आती है, जो समय और ब्रह्मा के साक्षात्कार से संभव हो सकती है। एक दिन अर्जुन एकांत में बैठा था और अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोच रहा था। तभी उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी। वह आवाज वही थी जो उसे पहले परमेश्वर के रूप में सुनाई दी थी, परंतु अब उसकी स्वरूप में बदलाव था। यह आवाज अब शांत, सशक्त और प्रेम से भरी हुई थी। अर्जुन, आवाज आई, तुमने समय और ब्रह्मा के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया है, वही तुम्हारा असली आशीर्वाद है। लेकिन अब तुम्हारा कार्य केवल यह नहीं कि तुम इसे समझो, बल्कि इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। हर आत्मा को इस शाश्वत सत्य की प्राप्ति का अधिकार है और तुम्हारा कार्य है कि तुम इस ज्ञान को फैलाओ। अर्जुन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं समर्पण करता हूँ। ये ज्ञान अब मेरे जीवन का उद्देश्य बन चुका है। मैं इसे हर एक आत्मा तक पहुँचाऊंगा, ताकि वे भी इस शांति और सत्य का अनुभव कर सकें। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी यात्रा पूरी करने का संकल्प लिया। उसने इस ज्ञान को गांव, नगर और दूर दराज के इलाकों में फैलाया। वह समय के माध्यम से आत्मा के उद्देश्य और शांति का संदेश देता गया। जहाँ भी उसने कदम रखा, वहाँ शांति और संतुलन का एक नया संसार बनता गया। अर्जुन की यात्रा का अंत नहीं हुआ, क्योंकि वह शाश्वत सत्य का अनुभव कर चुका था, जो कभी समाप्त नहीं होता। समय और ब्रह्मा के सिद्धांत अब उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गए थे और अब वह जीवन को एक नई दृष्टि से देखता था, एक शाश्वत दृष्टिकोण जो अंतहीन शांति और प्रेम से भरा हुआ था। इस तरह से अर्जुन की यात्रा ने समय, ब्रह्मा और आत्मा के गहरे रहस्यों को उजागर किया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम आत्मा और समय के उद्देश्य को समझते हैं, तो हम अपने जीवन को शाश्वत शांति और प्रेम की दिशा में मोड़ सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।